4 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 6:53 पर दिल्ली के नेपसराय इलाके के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, जिसमें 30 वर्षीय अर्जुन पुलिस को बताता है कि आज सुबह किसी ने मेरे माता पिता और मेरी बहन का मर्डर कर दिया है। और सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पाती है कि घर के एक कमरे में 55 वर्षीय राजेश और उसकी पत्नी और 22 वर्षीय कविता मृतक हालत में पड़ी हुई है। और घर का सामान भी बिल्कुल सही सलामत था और ना ही खून के निशान घर में थे। और जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो पुलिस को पता चला कि इन तीनों लोगों की हत्या इनके ही बेटे ने खुद अपने हाथों से की थी। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी समझने के लिए जाना होगा दिल्ली के नेपसराय इलाके के देवली गांव में, जहां पर 55 वर्षीय राजेश अपनी पत्नी, अपनी 23 वर्षीय बेटी कविता और अपने बेटे अर्जुन के साथ रहा करते थे। राजेश एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और अपने पेंशन से ही अपने पूरे घर का पालन पोषण किया करते थे। राजेश मूल रूप से हरियाणा का ही रहने वाला था, लेकिन वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और राजेश काफ़ी गुस्से वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेश काफ़ी गुस्से वाला था, इसलिए उसकी कभी अपने बेटे के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि अर्जुन अपने पिता की बात कभी नहीं मानता था और ना ही वह पढ़ाई में होशियार था और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। इसलिए उसका पिता उसे बहुत ज़्यादा टोकता था और उसे बात बात पर सुनाता भी था, लेकिन वह अपने पिता की एक भी नहीं सुनता था। हालांकि दोस्तों, अर्जुन अपने पिता की बातों और उनके तानों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तभी उसकी मुलाकात एक दिन एक मनीषा नाम की लड़की से होती है। पहले इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अर्जुन मनीषा से इस कदर प्यार करता था कि वो उससे शादी करके अपने घर लाना चाहता था और दूसरी तरफ मनीषा भी उसके साथ शादी करने के लिए बेकरार थी। तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से यह कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन जब अर्जुन ने यह बात अपने माता पिता को बताई तब उसके माता पिता ने अर्जुन को शादी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन की गर्लफ्रेंड उनके कास्ट की नहीं थी। और यहाँ तक कि राजेश ने तो अर्जुन को धमकी भी दे दी कि अगर वह दोबारा उस लड़की के साथ दिखाई दिया तो वह उससे जान से मार देगा। लेकिन अर्जुन पर प्यार का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वह चाहकर भी मनीषा से दूर नहीं रह सकता था और इसी वजह से वह अपने पिता की धमकी देने के बावजूद भी मनीषा से चोरी छुप के मिलने लगा और दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे और फिजिकल भी होने लगे। हालांकि दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक दिन राजेश अर्जुन और मनीषा को देख लेता है। इसके बाद जैसी ही रात को अर्जुन अपने घर पर आया तो राजेश ने उसे खूब धमकाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया और पूरे मोहल्ले के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और अर्जुन को यह भी कहा कि तू मेरे लिए मर चुका है और अब मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी कविता के नाम कर दूंगा। हालांकि उस समय तो राजेश की पत्नी ने जैसे तैसे करके मामले को शांत कर दिया और दोनों बाप बेटे को घर के अंदर बुला लिया। इस दिन के बाद अर्जुन अपने माता पिता से नफरत करने लगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करवाने के लिए मना कर दिया और फिर उसके पिता ने उससे मोहल्ले वालों के सामने जलील किया और अब उसके पिता अपनी प्रॉपर्टी भी अपनी बेटी के नाम करने जा रहे थे। इसलिए अब अर्जुन को अपने माता पिता और अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी और उसने पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए और अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने माता पिता और बहन का गेम खत्म करने का प्लान बनाया। हालांकि दोस्तों, अपने माता पिता और बहन का मर्डर करने में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मिला लिया, क्योंकि अगर एक बार उसके माता पिता और उसकी बहन रास्ते से हट जाती तो सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाती और दोनों आराम से शादी कर लेते। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और बहन का मर्डर करने का 4 दिसंबर को प्लान बनाया, क्योंकि 4 दिसंबर को उसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। इसलिए वो बाहर से छुपकर 3 दिसंबर की रात को एक धारदार चाकू अपने घर पर ले आया। फिर अपने प्लान के मुताबिक 4 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे के आसपास पहले सबसे निचले यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर सोई अपनी बहन की गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि जैसे ही अपनी बेटी की आवाज उसकी मां ने सुनी तो तुरंत रसोई घर से बाहर आई, क्योंकि वो उस समय सुबह चाय बना रही थी। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी मां का भी गला काट कर मर्डर कर दिया। इसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में गया जहाँ पर उसके पिता आराम कर रहे थे और अर्जुन ने अपने पिता की भी बड़ी बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी। फिर उसने चाकू को ठिकाने लगा दिया और घर में जितने भी खून के धब्बे थे उन सभी को साफ कर दिया।
इसके बाद वो 5 बजे के आसपास घर के बाहर टहलने के लिए निकल गया और फिर वह करीब 7 बजे के आसपास अपने घर वापस लौट आया। घर पर आकर वह दिल्ली के नेप सराय इलाके के पुलिस स्टेशन में फोन करता है और रोने धोने का नाटक करते हुए अपने माता पिता और बहन का मर्डर की जानकारी पुलिस को देता है, जिससे पूरी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसी पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस ने देखा कि घर में 3 लोगों का मर्डर बहुत ही बेरहमी से किया गया था और घर का कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह था कि मर्डर चोरी के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि यह मर्डर ऐसे किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ था और पूरे घर में कहीं भी खून का एक भी धब्बा मौजूद नहीं था और न ही कोई ऐसा सबूत मौजूद था जो कि अपराधी की ओर इशारा करता हो। पुलिस को यह शक हो गया था कि अपराधी कोई घर का ही है जिसने काफी आराम से इन लोगों का मर्डर कर दिया है। जब पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब मैं सुबह 5 बजे टहलने के लिए निकला था तब उसके माता पिता और बहन सही सलामत थे, लेकिन जैसे ही वह 7 बजे वापस घर लौटा तो किसी ने उसके माता पिता और बहन का मर्डर कर दिया था। ये बात पुलिस के लिए हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि इतने कम समय में कोई इतनी सफाई से किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। और पुलिस ने अड़ोस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पुलिस को पता चला कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कोई भी व्यक्ति अर्जुन के घर के अंदर नहीं आया और ना ही घर के बाहर गया था। केवल अर्जुन ही था जो कि 5 बजे घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया और 7 बजे वापस लौटा था। इसलिए अब पुलिस का सीधा शक अर्जुन पर जाता है। इसलिए पुलिस अर्जुन से फिर पूछताछ करती है। पहले तो अर्जुन पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आई तो अर्जुन टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि मैंने ही अपने माता पिता और बहन का मर्डर किया था, क्योंकि मेरे पिता मुझसे ज्यादा मेरी बहन से प्यार करते थे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी कविता के नाम करने वाले थे। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए भी मना कर दिया था और मेरे पिता ने मुझे पूरे मोहल्ले वालों के सामने थप्पड़ भी मारा था। इसलिए मैंने अपने माता पिता और बहन का गुस्से में आकर मर्डर कर दिया ताकि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मेरी गर्लफ्रेंड से शादी भी हो जाए। दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा अर्जुन की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे कोई भी जेल नहीं हुई, बल्कि अर्जुन को ही जेल हुई। और अर्जुन आज अपने माता पिता और बहन का खून करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह के रियल क्राइम वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।